धर्मांतरण के मुद्दे पर केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के कड़े रुख के बाद अब बड़ोदरा पुलिस ने इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन प्लस न्यूज और मैं हूं अचलेंद्र कटियार। धर्मांतरण के मुद्दे पर बड़ोदरा पुलिस ने नया खुलासा किया है। बड़ोदरा पुलिस का कहना है कि बड़ोदरा से गिरफ्तार किए गए सैयद सलाउद्दीन को हवाला के जरिए 70 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई थी। इस धनराशि का दुरुपयोग देश विरोधी कृत्यों में किया जा रहा था। इस मामले की जांच में टेरर फंडिंग का एंगल आने के बाद बड़ोदरा पुलिस अब ज़्यादा सक्रिय हो गई है। बड़ोदरा पुलिस की एक टीम लखनऊ के लिए रवाना हुई है, जो सैयद सलाउद्दीन शेख को वहां से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आएगी और वह पूछताछ करके यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई थी तो वहां पर कानून व्यवस्था के अगेंस्ट जो प्रदर्शन हुए थे उसमें सलाउद्दीन शेख की क्या भूमिका थी। दोस्तों, आपको बता दें कि जून महीने में उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस ने धर्मांतरण का खुलासा किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उमर गौतम और कांजी जहांगीर को गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच में खुलासा हुआ था कि सलाउद्दीन शेख नाम का व्यक्ति वो भी इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस से इनपुट मिलने के बाद गुजरात पुलिस सक्रिय हो गई थी। इसके बाद बड़ोदरा पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष 5 सदस्यीय दल का गठन किया था। इसमें क्राइम ब्रांच के एसीपी को भी शामिल किया गया था। इसके बाद बड़ोदरा पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही थी। शुक्रवार को बड़ोदरा के पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह ने इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने कहा कि सलाउद्दीन शेख जिस ट्रस्ट को चला रहा था उसको हवाला के जरिए 70 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई। इसमें विदेशी फंडिंग भी शामिल है। इसका दुरुपयोग देश विरोधी कृत्यों में किया गया। उन्होंने कहा चाहे वो दंगे भड़काने की बात हो या फिर दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए और एनआरसी के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। बड़ोदरा पुलिस इन तमाम चौंकाने वाले तथ्यों के सामने आने के बाद अब बड़ोदरा में शाहीन बाग की तर्ज पर हुए प्रदर्शन को भी जांच के दायरे में ले रही है। आपको बता दें कि बड़ोदरा में रहने वाले सलाउद्दीन शेख को बड़ोदरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया था। सलाउद्दीन शेख इस वक्त लखनऊ की जेल में बंद है और बड़ोदरा पुलिस उसको रिमांड पर लेकर अब पूछताछ शुरू करेगी। बड़ोदरा पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि सलाउद्दीन शेख जम्मू कश्मीर के बहुत सारे लोगों के संपर्क में था। बड़ोदरा पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि विदेशों से मिले पैसे का दुरुपयोग क्या जम्मू कश्मीर में देश विरोधी कृत्यों के लिए हुआ या नहीं। इन तमाम चौंकाने वाले खुलासों के बाद हर कोई सकते में है, क्योंकि सलाउद्दीन शेख बड़ोदरा में एक तरह से समाज सेवा के नाम पर लोगों के बीच अच्छी छवि बनाकर रहता था। वह कोरोना काल में लोगों को कोरोना किट भी बांट रहा था और आसपास के लोगों को ये नहीं पता था कि सलाउद्दीन शेख ही धर्मांतरण मामले का मास्टरमाइंड है। आपको बता दें कि उसके परिवारीजनों और उसके ट्रस्ट में काम करने वाले लोगों को पुलिस ने अब जांच के दायरे में ले लिया है। पुलिस ने उसके ट्रस्ट में काम करने वाले एक कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने एक बेहद संवेदनशील पेन ड्राइव को नष्ट किया। सलाउद्दीन शेख आफमी नाम के ट्रस्ट का संचालन करता था। वह आफमी का मतलब है अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसी ट्रस्ट के जरिए सलाउद्दीन शेख विदेशों से फंडिंग ले रहा था और उस फंडिंग का दुरुपयोग वह देश विरोधी कृत्यों में कर रहा था। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में बड़ोदरा पुलिस बेहद संवेदनशील तरीके से जांच कर रही थी। हमें एक गुप्त इनपुट मिला था। उस गुप्त इनपुट की इंक्वायरी की गई। उस इंक्वायरी में एक बहुत बड़े
रैकेट का पर्दाफाश हुआ है जो मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला की गतिविधियां करता था और हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग से गैरकानूनी धर्म परिवर्तन, सरकार के विरुद्ध आंदोलन का फंडिंग और दंगाइयों को छुड़वाने के लिए फंडिंग की बातें सामने आई हैं। पिछले 5 साल में इस मॉड्यूल और रैकेट ने हवाला के मार्फत 60 करोड़ रुपए यूज़ किए हैं, इस्तेमाल किए हैं। हवाला दुबई से आता था और 19 करोड़ आफमी ट्रस्ट में रिसीव किए हैं FCRA के तहत। आफमी ट्रस्ट की आड़ में गैरकानूनी गतिविधियां चलाई जा रही थी। आफमी ट्रस्ट में 19 करोड़ UK, USA, UAE और दुबई से मिले हैं। ट्रस्ट में से चेक के बगैर पेमेंट नहीं हो सकती थी, तो ट्रस्ट में से कैश निकालने के लिए सप्लायर से बोगस बिल लिए गए, सप्लायर को चेक दिया गया और सप्लायर ने बोगस बिल बना के कैश सलाउद्दीन को वापस दे दिया गया। तो सलाउद्दीन पूरा कैश जो सप्लायर से लेता था, उस कैश को गैरकानूनी गतिविधियों में यूज़ करता था, जिसमें गैरकानूनी धर्म परिवर्तन जैसे कि UP ATS ने एक FIR दाखिल की है। उसके साथ साथ दिल्ली में 60 लाख रुपए उमर गौतम को भेजे गए, उसके साथ 3 आदमी और थे। वो पैसे सरकार के विरुद्ध CAA के एजिटेशन की फंडिंग के लिए और उसके बाद कम्युनल दंगों में पकड़ाए गए आरोपियों को छुड़वाने के लिए यूज़ हुए हैं। तो ये थी हमारी धर्मांतरण से जुड़े मामले पर बड़ोदरा पुलिस के खुलासे से जुड़ी रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन प्लस न्यूज़। हाय, मैं हूँ श्रद्धा व्यास। नेशन प्लस न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।